अब देश में 8वीं वेतन आयोग आने वाला है। जी हाँ, 8वीं वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। आखिर क्या है केंद्र की 8वीं वेतन आयोग को लेकर रणनीति, विस्तार से जानेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। 8वीं वेतन आयोग को लेकर देश भर में चर्चाएं तेज हो गई है। इसी बीच एक खबर निकल कर आ रही है, 1 जनवरी 2026 से देश में लागू हो सकता है 8वीं पे कमीशन। अब सरकार ने दी एक और बड़ी खबर। इसको लेकर एक और बड़ी खबर सरकार द्वारा मिल रही है। 8वीं वेतन आयोग को लेकर ये जो है तमाम प्रकार की जानकारियां प्राप्त हो रही है। आपको बता दूं, अभी जो है हमारे देश में लोकसभा का सदन सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, और इस सत्र में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि जो है 8वीं वेतन मान को लेकर, 8वीं वेतन आयोग को लेकर सदन में जानकारी प्राप्त हो रही है। क्या जानकारी प्राप्त हो रही है? 8वीं वेतन आयोग को लेकर सरकार की तरफ से जो जानकारी प्राप्त हो रही है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और पेंशन में बड़ा बदलाव 8वीं वेतन आयोग को लेकर देखने को मिलेगा। भत्ते और पेंशन में जो बदलाव होगा उसको लेकर जो सरकार है उन्होंने कदम बढ़ा दिया है और सीपीसी के गठन के लिए वित्त विभाग में भी चर्चाएं शुरू कर दी गई है। संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसकी जो जानकारी है शेयर की है कि जो है अब नए सीपीसी का गठन किया जाएगा और इसको लेकर कौन उसके सदस्य रहेंगे, इनको लेकर भी जो है चर्चाएं शुरू हो चुकी है। इसको लेकर वित्त राज्य मंत्री ने स्थिति को साफ कर दिया है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय की ओर से प्रमुख विभागों, मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ 8वें वेतन आयोग के संबंध में परामर्श भी शुरू कर दिया गया है। इसमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय समेत विभिन्न राज्य सरकारें भी शामिल है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसे लेकर तस्वीर साफ करते हुए कहा कि सभी से इनपुट मांगे गए हैं और आयोग का औपचारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि उन्होंने साफ किया कि अभी तक किसी भी नाम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसकी प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई है। इसमें सीपीसी की जो नए आयोग बनेंगे, जिसमें अध्यक्ष सदस्य की जो घोषणा हो जाएगी, तो वो तय करेगा कि कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, कितना परसेंट जो है 8वीं वेतन मान में इंक्रीज होगी, तो वो फिटमेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है और वो सीपीसी जो नया आयोग बनेगा वो तय करेगा। तो आखिरकार ये 8वीं वेतन मान कब लागू होगा? फिलहाल आपको बता दूं कि भारत में जो है फिलहाल 8वीं पे कमीशन को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक सिफारिश तो नहीं हुई है, लेकिन जो चीज़ें पूर्व में हुई थी उसके अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2026 को पूरे देश में लागू होना था या होना है, मान के चलिए, क्योंकि 1 जनवरी 2016 को देश में लागू किया गया था। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि जो 8वीं वेतन आयोग की सिफारिशें हैं 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में लागू की जा सकती है। चूंकि छत्तीसगढ़ में वर्तमान सरकार डबल इंजन की सरकार है और केंद्र में भी अगर ये लागू करता है, जैसा कि एनपीएस राज्य में भी लागू हुआ, तो उसी तरह से हमारे राज्य में अर्थात छत्तीसगढ़ में भी 1 जनवरी 2026 से आपके 8वीं पे कमीशन की शुरुआत हो सकती है। देश में 8वीं वेतन मान लागू होने से पूरे 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। 8वां वेतन आयोग लागू होने से देश भर के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। जब तक नया वेतन आयोग अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं कर देता और सरकार की ओर से इन्हें अप्रूवल नहीं मिल जाता, तब तक कर्मचारियों की सैलरी या फिर पेंशन स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार से बदलाव नहीं होगा। फिलहाल हर साल जो है महंगाई भत्ते में कम से कम 2 बार बदलाव होता है और उसी के आधार पर आपका डीए हाइक का जो लाभ है वो मिलता है, डीए बढ़ोतरी का जो लाभ है वो मिलता है। सुनने में ये आ रहा है कि जब 8वीं पे कमीशन लागू होगा तो जो डीए है अर्थात सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स के वेतन को महंगाई भत्ते के जरिए संशोधित की जाती है और हर महीने में समीक्षा करने के बाद इसका ऐलान किया जाता है। डीए हाइक सीधे एआईसीपीआई आईडब्ल्यू से जुड़ा होता है, जो प्रौद्योगिकी श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। महंगाई भत्ते में आमतौर पर हर साल जनवरी और जुलाई में संशोधन किया जाता है।
इसलिए 8वीं वेतन आयोग को लेकर ये उम्मीद जताई जा रही है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाला जो महंगाई भत्ता है वो 60% तक पहुंच सकता है। इस संबंध में आई हालिया जो रिपोर्ट पर गौर करें तो मार्च 2025 में इंडेक्स 143 था, मई में 144 पर पहुंचा और डीए-डीआर में 3 से 4% तक बढ़ सकता है। अर्थात आगामी समय में भी जो है डीए जो कि अभी 55% चल रहा है वो लगभग 60% डीए हो सकता है और इसको लेकर सितंबर अक्टूबर में भी जो है केंद्र सरकार की तरफ से महंगाई भत्ता में वृद्धि की घोषणा की जा सकती है। आपको यह भी बता दूं, अगर महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाती है तो उसके बाद जब 8वीं वेतनमान देश में लागू होगा तो आप 3 से 4% तक में जो है आपके फिक्स कर दिया जाएगा या फिक्स किया जा सकता है, मान के चलिए, है ना। तो जब 8वीं वेतनमान लागू होगा तो फिर से आपका जो महंगाई भत्ता है शुरू हो जाएगा, तो 3 या 4% में आपके महंगाई भत्ता को फिक्स किया जा सकता है। फिलहाल जो फिटमेंट फैक्टर कितना रखेंगे वो सीपीसी निर्णय करेगी, आयोग निर्णय करेगा और आयोग के निर्णय के आधार पर ही जो है मूल वेतन में बढ़ोतरी होगी 8वीं वेतन आयोग के आधार पर। और इसका सीधा लाभ भी छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा, क्योंकि जो एनपीएस है जो अभी केंद्र में चल रहा है और छत्तीसगढ़ में भी वही सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में भी एनपीएस लागू कर दिया गया है। तो ये माना जा सकता है कि जैसे ही केंद्र द्वारा जो है 8वीं पे कमीशन लागू होगी, छत्तीसगढ़ में भी जो है 8वीं पे कमीशन को लेकर अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड अर्थात 8वीं पे कमीशन से रिलेटेड अगर कुछ भी अपडेट प्राप्त होती है तो हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक साझा करते रहेंगे। नए साथी चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।